मैं आशा करूंगी कि आप सारे सवालों का जवाब बेबाकी से दोगे। हाँ, बेबाकी से ही देता हूँ मैं, बस इसी वजह से ये सारा लफड़ा फंस रहा है। बॉलीवुड का टारगेट नहीं रहा, लेकिन 8वीं कक्षा में भागा जरूर था मुंबई। वो हो गया, उस टाइम मैं हताश होकर आ गया था, मैं देखा कुछ नहीं है मगा। नहीं, तब का समय अलग था। अब ऐसा नहीं लगता कि खुद मुंबई माया नगरी बाहें खोलेगा आपके लिए? ना अपन है अड़े रहा, अगर ऑफर आता है तो? ऑफर आ लिया मैंने हट गया। ऑफर बड़े रियलिटी शो से आया मैं तो। राहुल गांधी का न्योता आया था, गए थे आप? बिल्कुल गया था। कैसे लगे वो? अच्छा आदमी लगे। मासूम, एक स्टेज वीडियो देखी थी मैंने आपकी, प्रशासन से आपकी कुछ भिड़ंत हुई थी, वो आपको मना करने के लिए आए थे। वो इल्जाम लगता है कि बदतमीजी करता है मासूम आके। बदतमीजी तो ये कर रहे हैं। तो फ्यूचर के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? रागनी बहुत प्यारी रागनी यहाँ लग रही है हमारी एडी भाई के साथ। लोग आपके ऊपर थे, अब ये पारिवारिक भी लोग जा रहे हैं, आपके बेटे के पेजेस को भी बैन कर रहे हैं। मैं तो एक बात मानता हूँ, मैं परमात्मा के ऊपर भरोसा करने आदमी हूँ, ना आप किसी पागल पर भरोसा करते। परमात्मा का जो गणित है ना, वो इतना सटीक है, इतना सटीक है। सारी दुनिया का फार्मूले जितने सूत्र है ना, कोई कीमत लगा लो, उसका गणित कायदे से तुम्हें क्या है। हर हर महादेव. Hello everyone, you are watching the Dauntless Thumb. And the girl who is on your screen right now is Damini Vashisht. Music, संगीत, सुर, धुन, ताल, वैदिक कालों से अनेक नाम। साइंटिफिकली प्रूवन है कि म्यूजिक इज एन इम्पोर्टेंट और पावरफुल टूल जो किसी भी भाव को खूबसूरती के साथ प्रस्तुत होने की ताकत देता है। शिव का तांडव हो या सौम्य शीतल नारायण की प्रस्तुति, या भवानी के बखान की चालीसा हो, या देश को अपने शौर्य और वीरता का बखान करना हो, गुणगान करना हो, तो एक ही शस्त्र है, म्यूजिक। एक स्टडी के अनुसार ब्रेन में डिफरेंट लोब्स हैं जो डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। हाई डोपामिन रिलीज करता है म्यूजिक, पेन को कम करने के लिए भी यूज होता है म्यूजिक, मेमोरीज को क्रिएट करने के लिए भी यूज होता है म्यूजिक। अब आप सोच रहे होंगे इतना म्यूजिक के बारे में इंट्रोडक्शन में क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं, हम उनसे बात करेंगे म्यूजिक, उनके स्ट्रगल, हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए, और वो डिजर्व करते हैं ये संक्षिप्त इंट्रोडक्शन, क्योंकि उनका स्ट्रगल काफी है और हरियाणवी इंडस्ट्री को, हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री को जो लोकप्रियता वो दिला रहे हैं, वो काबिलिए तारीफ है। तो हम सब के बीच आज मौजूद है मासूम शर्मा, जिन्हें म्यूजिक सम्राट के नाम से भी जाना जा रहा है। स्वागत है आपका मेरे शो पर। धन्यवाद। मेरे शो का नाम है द डोंटलेस दामिनी। डोंटलेस का मतलब है निर्भीक, निडर और बेबाक। मैं आशा करूंगी कि आप सारे सवालों का जवाब बेबाकी से दोगे। हाँ, बेबाकी से ही देता हूँ मैं, बस इसी वजह से ये सारा लफड़ा फंस रहा है और बेबाकी का ही रोड़ा पड़ रहा है। ट्रू, बेबाकी के बहुत सारे फायदे हैं तो नुकसान भी है। तो सबसे नुकसान ज्यादा है, फायदे कम है। लेकिन बेबाकी छोड़नी नहीं है। नहीं, नेचर आदमी का जैसा होता है वैसा ही बदलता नहीं। तो कैसा चल रहा है अभी फिलहाल? अब जिस स्टेज पर है आप, पहले जहां से आपने शुरू किया था, क्या कुछ डिफरेंस है? सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी, क्योंकि बहुत हो गया कि गाने बैन हो गए, बहुत हो गया विरोध हो गया, अब फिलहाल मासूम एज अ आर्टिस्ट कैसा महसूस कर रहे हैं? देखो, मैं तो अपना काम करना लग रहा हूँ, मैंने बहुत बढ़िया अपना अच्छा करना लग रहा हूँ, कितने न कितने बड़े हैं चीज़ें, ऑडियंस भी बड़ी है और डिमांड भी बड़ी है। बस थोड़ा सा ये है कि शो वगैरह में दिक्कत आ रही है, परमिशन में, बाकी सब ठीक है, अच्छा ही हुआ है। जर्नी के बारे में बात करें, कैसी जर्नी रही है आपकी? जो शुरुआत की थी मासूम ने, मैंने एक इंटरव्यू में सुना था कि ठंड से बचने के लिए एक ट्रक के पीछे अपनी बाइक लगाते थे आप। हाँ। वो एक दौर था। हाँ। और आज मासूम इतना करोड़ों लोगों का प्यार ले रहा है। क्या है ना कि कोई भी जब एक शुरुआत करता है ना, तो उसको कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ता ही है। वो किसी भी प्रकार की हो सकती है। हमने इस तरीके का स्ट्रगल करा कि भाई धक्के खाए, धक्के खा के चीज़ें सीखी हैं, चीज़ों को पता चला, और आज परमात्मा ने और ऑडियंस ने इतना प्यार दे रखा है, आशीर्वाद दे रखा है। तो उसके बीच की तो बहुत लंबा अरसा हो गया, क्योंकि हमने
10 के आसपास, 10 और 11 में हम काम करने लगे थे। 11 में 12 में हम केडी में साथ रहा करते, रामकेश जी के पास रहा करते और बहुत सारे कलाकारों के पास जाया करते। तो वो था स्ट्रगलर उस टाइम फेस, हमारा स्ट्रगलिंग फेस। तो ये तो बढ़िया, हम अच्छा कर रहे हैं। कितने गाने बने मासूम आपके? मेरे होंगे 15 के आसपास गाने होंगे। 15 गाने अभी बैन हैं कम से कम मिनिमम। तो क्या लगता है क्योंकि ये मन ने जिंदगी में कभी शुरुआत में तो गिनती हुई थी, क्योंकि पहली जो लिस्ट आई थी उसमें भाई इतने गाने बैन हुए, इतने नहीं। उसके बाद मैंने फिर गिनना बंद कर दिया कि गिनना, मतलब जब रिकॉर्डिंग कर दे नहीं गिन दे तो डिलीट होंगे जब के गिने। अच्छा, 15 गाने बैन है अभी आपने बताया। और हाँ, हरियाणा में लाइव कॉन्सर्ट्स भी बैन है? हाँ, हरियाणा में बैन वैसे कोई आधारित तौर पर कोई घोषणा तो नहीं हो रखी, लेकिन उत्तर प्रदेश में और ग्वालियर में 2-3 मेरे शो बैन हुए और वो प्रशासन की तरफ से ही हुए। कौन जिम्मेवार है, किसके ये सर मंडेगा, ये नहीं पूछ रही मैं। क्या कारण आपको लगता है कि क्या कारण हो सकता है कि आपसे इस तरह की शत्रुता क्यों? कारण तो क्या हुआ है कि जब आदमी आगे बढ़ा है तो कठिनाई तो आवे। शुरुआत में जब बढ़े थे हम, उस टाइम भी कठिनाई आया करती। फिर एक स्टेप और आगे गए, उस टाइम भी कठिनाई आई। अब यो मेरे ख्याल से नेक्स्ट जो है स्टेप है, अभी वो उसके लिए भी रेडी है। हाँ, उसकी कठिनाई रेडी तो होना ही पड़ेगा उसकी। और करेंगे कि। तो आप ब्राह्मणवास से बिलोंग करते हैं? जी, ब्राह्मणवास गांव है जी। ब्राह्मणवास से मासूम के लिए बॉलीवुड तक का सफर कैसा सा लग रहा है सुनने में? अभी क्या तैयारियां चल रही हैं? नहीं, बॉलीवुड तो अपन कदे टारगेट मतलब रहा नहीं अपना, क्योंकि मैं सुपवा में पढ़ा करता जब फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से मैंने जो एक्टिंग का कोर्स करा, तो उस दौरान हमारी कम से कम 67 फैकल्टी आई थी, 67। और उनमें से लगभग सारे जो है बड़े बड़े मतलब बॉलीवुड के लोग आया करते थे। बॉलीवुड का टारगेट नहीं रहा, लेकिन 8वीं कक्षा में भागा जरूर था मुंबई। वो हो गया उस टाइम में हताश होकर आ गया था। मैं देखा आड़ कुछ नहीं है, मगा जो भी है अपना वहीं करेंगे। मैंने देख उस तभी से मैंने बना लिया था। तो बॉलीवुड का कोई ना नहीं है? क्या करेंगे, उड़ा धक्के खा गए। आड़ मजा आ रहा है। अच्छा, मजा और फुल मतलब बैन वगैरह चल रहा है, मजा आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हाँ, तो हाँ, यहाँ जो है ना, यहाँ एक हमारे हिसाब से चीजें हैं। हमारा घर का लगा लो, फिर सारी चीजें वहाँ पे, फिर हमने वहाँ सोसाइटी के हिसाब से, वहाँ की मतलब इंडस्ट्री के हिसाब से फिर रहना पड़ेगा। लेकिन मासूम लोकप्रियता तो आपकी हरियाणा के बाहर भी काफी है। अभी यूट्यूब का मैं देख रही थी, डाटा एनालिसिस देख रही थी, तो 7वें नंबर पे आप पूरा चल रहे हो इंडिया में। दूसरा पटना में लगा लो, या फिर आप यूपी में लगा लो, राजस्थान में लगा लो, आपके गाने तो लोकप्रियता के उस पर चरम पर चल रहे हैं। तो क्यों नहीं आप बाकी कल्चर या बाकी रीजन में शुरू कर रहे हो? बाकी कल्चर करने में अपना कोई दिक्कत को नहीं कि भाई मैंने भोजपुरी ते दिक्कत हो, मैंने फिर राजस्थानी ते दिक्कत हो, मैंने गुजरात, मैंने किसी ते हिंदी ते भी कोई दिक्कत को नहीं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और बड़ा प्रेम और लगाव है मेरे को। लेकिन बॉलीवुड में रह के क्यों करा, वो काम यहाँ रह के भी तो कर सका। भाई बड़ा कुछ करना है, जब इतना कुछ आड़ रह के कर लिया तो थोड़ा और आड़े रह कर लेंगे। उसको उस हाइट्स तक आप लेकर जाना चाहते हो? एक टाइम था बॉम्बे, सोचा करते यार अरे कुकर रवांगे, इतना महंगा शहर है यार, कुकर किराए कैसे। मैं हालांकि एक बार पास आउट होने के बाद भी रह के आया वहाँ 1 हफ्ता 10 दिन। तो उस टाइम भी मैंने देखा जो मेरे क्लासमेट जो पढ़े थे वहाँ पे बेचारे कर रहे थे स्ट्रगल, जिस तरीके थे एक कमरे में 4-4 5-5 बंदे रहना। सोचा यार ये तो संभव नहीं है यार। नहीं, तब का समय अलग था। अब ऐसा नहीं लगता कि खुद मुंबई माया नगरी बाहें खोलेगा आपके लिए? ना, अपन आड़े रहना। अगर ऑफर आता है तो? ऑफर आ लिया, मैंने हट गया। बड़े रियलिटी शो से आया मेरे पास ऑफर, में मना कर दिया। तो समय के साथ साथ देखो, म्यूजिक ने अपना मॉडिफिकेशन लिया है। हरियाणा का जो कल्चर रहा है वो दूध, दही, लस्सी, छाछ, शौर्यता, पहलवानी, वीरता, हम ये देखते हैं। लेकिन इल्जाम लगते हैं कि मासूम तो अलग ही पाथ पर निकल चुका है। मासूम तो एक अलग ही डायरेक्शन दे रहा है हरियाणा और हरियाणा के कल्चर को। वो मासूम क्या है? कल्चर के नाम पे है ना, अपने यहाँ जो है बहुत कम चीजें थी। अपने क्या जा करता कि हरियाणा में तो एग्रीकल्चर है बस, ठीक है। और कल्चर के नाम पे हमारे बड़े बड़े जो हमारे सांगी हुए हैं, श्री
जो सूर्य गुरु पंडित लक्ष्मी चंद जी हुए हैं, जाट मेहर सिंह जी हुए हैं, इन्होंने बहुत सारा संघर्ष करा और बहुत हरियाणा को बहुत एक लेवल पे लेकर गए। पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश भी हरियाणा हुआ करता, पूरा हरियाणवी ने वो करा कर दे। लेकिन ये देखो ना, आड़े खोसड़े भी तो कितने बात है हरियाणा में। पानीपत की सारी लड़ाई हरियाणा में हुई, कुरुक्षेत्र का युद्ध हरियाणा में आया, बलट बजाना होता जब हरियाणा दिखे रहा सबने। तो वो अपने खून में है, एग्रेशन यहाँ की ऑडियंस में है वो, हालांकि वो चाहे बोली में है, ठीक है, भावनात्मक लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के, लेकिन बाहर का आदमी नू लगा। मैं एक बार कोल्हापुर जा रहा था, तो वो थोड़ा बस बोल दिया, बोले बोला भाई कि मतलब वहाँ पे क्या है, बाहर के लोग जो है ना वो उन्हें समझा, हरियाणा के आदमी तो जाटू लैंग्वेज बोल रहे हैं, लोग थोड़ा सा घबरा जाए उस चीज से। तो वो ये चीज है, गाने में भी लगा लो, कुखरे लगा लो, वो शुरू तक चलता रहा। कुछ एक गुट का ऐसा इल्जाम है कि अभी आपने बोला जाटू जो रीजन है कि आप जाटों की वजह से ज्यादा फेमस हुए हो, लेकिन जाटों के लिए अपनी गानों में या अपनी डेडिकेशन उतनी दिखाते नहीं हो, कितना सच है? मैंने तो देखो जाट समुदाय के गाने जितने गाए हैं, मेरे ख्याल तक किसी जाट कलाकार ने भी नहीं गाए होंगे। इस बात को मैं प्रूव कर सकूं, मतलब एक एक गाना गिना सकूं, बहुत सारे मैंने गाने गाए हैं। और रही बात कम्युनिटी, एक समाज है, एक समाज में जैसे गुलदस्ते में फूल हुए हैं बहुत सारे, जब उस सजावट बनाए नू, एक समाज में सारी जात बिरादरी है, हर जात बिरादरी में फैन वर्ग है, हर जात बिरादरी के लोग सुने हैं गाना, ठीक है, और सबका प्यार मिला है जब बात बनाए है। एक ना तो कोई कम्युनिटी आपने कितने कुछ कर सकती, और ना आप मतलब एक ब्रॉड लेवल पर आप इतना नहीं कर सकते कुछ। मासूम, कुछ समय पहले चंडीगढ़ में एक लाइव कॉन्सर्ट था आपका जी, वहाँ कुछ अनहोनी हुई थी, दो गुटों के बीच लड़ाई हुई थी और एक मर्डर हुआ था। तो क्या उसका किसके ऊपर आप इल्जाम समझते हैं कि वो क्या कोई साजिश थी या प्रशासन की वहां कमी थी? कुछ लोगों का ऐसा आपके ऊपर इल्जाम है कि आपके गानों की वजह से उसमें एक जोश आया या लोगों ने ऐसे भिड़ गए। तो ये तो हालांकि ये बेबुनियादी इल्जाम है, लेकिन आप क्या समझते हैं? अब देखो मेरी बात सुनो, रामायण में लंका कांड है, लंका कांड देख के आप किसी का घर फूक देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं ना। तो ये क्या है, आपसी उनकी रंजिश थी बच्चा की, और वो उड़ा आ रहे थे, उसके बाद शो खत्म हुआ, शो के खत्म होने के बाद जो है एकदम पुलिस प्रशासन भी वहां से चला गया और सारा एकदम चले गए। तो उसके बाद वहाँ दो गुटों में भिड़ंत हुई और वो हो गया। अब एक बात बताओ, मतलब कोई चक्कू गाल के ले रहा है, कोई कुकरे भी मर्डर हुआ है, जैसे भी वो पहले से प्लान था ना उन लोगों का कि भाई हमने इस चीज का फायदा उठाना है। जब नहीं तो हर टाइम आदमी जेब में चक्कू थोड़ी रोए। तो इस तरह की जो वारदात होती है जब आप किसी कॉन्सर्ट में जाते हैं, तो पहले क्या आप ये चेक नहीं करवाते कि वहाँ प्रशासन कितनी टाइट रहेगी या कैसे सुरक्षा की व्यवस्था होने वाली है? वो तो देखो प्रशासन की जिम्मेवारी है ना, वो किस तरीके तक रहा। मैं को पर्सनल किसी प्रोग्राम करना तो जा नहीं रहा था, यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम था, ठीक है, और यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम में अब इतना बड़ा कोई कांड हुआ है। एबीवीपी वाले वो कोई चुनाव जीते थे मेरे ख्याल से, उन्होंने वो कार्यक्रम करवा रखा है, तो प्रशासन की तो उनकी जिम्मेवारी पड़ा है ना। प्रशासन, मैं तो चला गया, मैं तो अपने कुछ एक बंदे अपने साथ लेके जा रहा था। तो चलिए आपके गांव के बारे में हम जानते हैं कि आपका जो बचपन बीता है काफी लोग कहते हैं जड़ों से जुड़ा हुआ है, डाउन टू अर्थ है, ग्राउंडेड है मासूम, देसी है मासूम। तो जन सेवा का भाव कितना है मासूम में, क्योंकि राजनीति दरवाजे अभी मासूम के थोड़े दिख रहे हैं? जन सेवा तो मेरा क्या है जी, कया नहीं जंदर बताया नहीं, जंदर ना बतानी चाहिए कौन आदमी के कर सके के करन लग रहा है। मतलब मैंने बड़े बुजुर्ग धनु सुनी है, अगर कोई कुछ दान कर दिया करना है और वो गा दिया ना, वो फिर वो रहता नहीं। मतलब जो आदमी अपने कर्म अच्छे करने खातर, भाई प्रेमानंद जी को कर्म अच्छे करो, प्लस माइनस का जो गेम है कर्मों का, उसको सुधारने के लिए आदमी करे है, और फिर वो मैं गा दूं और फिर उसका मैं प्रचार करने लग जाऊं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, वो मेरे ख्याल तक ठीक को नहीं, जितना तक मैंने जिंदगी समझ में। राजनीति में आना चाहते हैं? राजनीति में, राजनीति का मामला ये है कि राजनीति में जब कदे नू लगेगा कि विचारों की सहमति किसी पार्टी के साथ या फिर किसी बंदे के साथ बनेंगे और लगेगा कि हाँ ठीक वो है,
अपॉर्चुनिटी तो जरूर जाऊंगा। क्या मंतव्य रहेगा? खुद को सुरक्षित करना, खुद के विचारों को सुरक्षित करना, या जन राजनीति में कल्याण? तो जितना मैं आज तक पार्टी मैंने कोई ज्वाइन इसीलिए नहीं करी है, हालांकि मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथ विचार मिले। अच्छा। हाँ, लेकिन मैंने आज तक ज्वाइन इसलिए नहीं करी है कि मैंने नू लगा है कि आप कोई भी पार्टी ज्वाइन कर लो, आप राजनीति अगर करोगे तो आपकी अपने विचारों की हत्या करके आपने राजनीति मानना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है अपने विचारों के साथ। लेकिन आपने कहा कि बीजेपी से आपकी विचारधारा मिलती है। हाँ मिलती है, लेकिन कुछ लोग हैं उनसे नहीं मिलती, कुछ लोगों से नहीं मिलती, समझे भाई। प्रॉपर हर पार्टी में ये थोड़ी है कि सारे मतलब एक पार्टी में सारा दूध है, एक पार्टी में सारा जहर है, ये तो नहीं होता। हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग हैं, हर पार्टी में सारा तरीका है। तो उस तरीके की विचारधारा का मामला है कि भाई मैंने नू लगा कि राजनीति अगर करनी है तो आप कितने न कितने अपने आप से समझौता करना पड़ेगा, अपने विचारों से। अभी फिलहाल किसे राजनीतिक गुरु मान रहे हैं आप? अभी तो मेरा कोई राजनीतिक गुरु नहीं है, मैं तो बस हमारे परिवार में मेरे बड़े भाई हैं वो करा कर, मैं राजनीतिकरण करने लग गया ना। मेरा कोई मैं किसी पद पे ना कोई मैंने कोई किसी पार्टी राजनीति पट्टा उड़ा, ठीक है ना। मेरे तो यारी दोस्ती है बस जिनके साथ है भाई, चाहे वो किसी भी पार्टी। राहुल गांधी का न्योता आया था और मेरे बड़े भाई हैं विकास आर्य, वो करे हैं, वो संघ में हैं और बीजेपी में हैं, वो पदाधिकारी भी हैं। राहुल गांधी का न्योता आया था, गए थे आप? बिल्कुल गया था। कैसे लगे वो? अच्छा आदमी लगे। उनसे कैसी विचारधाराएं मिलती जुलती हैं आपकी? नहीं विचारधारा नहीं, उन तो बात करना टाइम कितना था हमारा, मुश्किल था, हम 2-2.5 मिनट बात हुई हमारी। तो किस बारे में बात हुई थी? जितना सोशल मीडिया पे देखा चीजें, वो हम तो जज उस तरीके से करा ना भाई, हम आदमी कौन कैसा है कैसा नहीं। तो मन ने जो 2-2.5 मिनट में जो मिला जिस हिसाब से, मन तो ठीक आदमी लगा। और सीएम साहब से कैसे रिश्ते हैं? हमारे जो अच्छे आदमी है, बहुत हसमुख और बहुत बढ़िया। उन्हें मतलब अगर कभी मार्गदर्शन आपको देते हैं या क्या कुछ बातचीत रहती है उनके और आपके बीच में? मैं समझा नहीं, मार्गदर्शन क्या दें? आगे के लिए, आपके कल्चर के लिए, म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए कुछ सराहना देते हो वो आपको जब मिलते हैं? जानते तो है सराहना तो हमेशा ही कर रहे हैं, सभी कलाकारों की करते हैं, मेरी भी करें, अमित भाई की भी करें, सबकी सराहना करें जो और अच्छे इंसान हैं, अच्छे मतलब मैं तो उनका एक चीज का फैन हूँ कि इतना हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा मनाती देखा नहीं। ठीक है। हाँ। तो ये पॉजिटिवनेस आपको अच्छी लगती है उनके बीच? बहुत बढ़िया। और कोई जो ऐसा राजनीतिक बड़ी शख्सियत है जो आपको पसंद है? अब अलग अलग चीज होते हैं, जैसे मनोहर लाल जी हैं हमारे हरियाणा के, 10 साल हमारे हरियाणा में 9.5 साल राज करके, तो उन आदमियों ने जो काम करे, ईमानदारी का जो नौकरी दी है ना बच्चा थी, वो बहुत अच्छा काम करा। क्योंकि मेरा एक दोस्त लगा लो, शिष्य लगा लो, कि मैं भी लगा लो, एक पाबड़ा गांव से है लड़का, जाटों का लड़का है, हरियाणा पुलिस में लग रहा है वो, तो वो मनोहर लाल जी की फोटो रखता है अपने पर्स में। तो मैं बोला यार तम जाट तो वहाँ बीजेपी ने को नहीं देख रहा जी, तो हम फोटो को कर रखो इसमें मनोहर लाल जी की। तो उसने बताया बोला दादा मारा तो नूलाले उम्र जाली थी, मुश्किल तो साल भर और उम्र रह रही थी, जय मनोहर लाल जी की कृपा नहीं होती तो ये जो बैगम पीछे ले जावे हैं, ये नौकरी लगे, हमारा कड़े नंबर था, बिल्कुल गरीब परिवार का लड़का, नौकरी लगा हरियाणा पुलिस में, और तो उन्होंने काम करे ईमानदारी के साथ, बहुत बढ़िया। तो मासूम आप देखो, जो बड़े हैं हमारे बीच में अभी, जो हमारे राज्य की इस वक्त कमान संभाल रहे हैं, आप तो इतना उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ आपको नहीं लगता अन्याय हो रहा है? क्या होना था कि होता ही है कि परिवार में है ना, एक परिवार है, बड़ा परिवार जब हो जाए ना, उसमें चौधरी कई हो जाए, और जब चौधरी कई हो जाए ना, उसमें फिर दिक्कत आनी शुरू हो जाए। ठीक है, कि जो मेन मुखिया है ना, उस आदमी की असली बात जानती है को नहीं, दिक्कत ये है। और मेरा ये नहीं है कि भाई मेरे और पार्टियां में अभय सिंह जी के साथ बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं भाई, बढ़िया बेबाक आदमी है वो, मन नू लगा के, और मेरे वर्ग आदमी है, जय तो मैं उसने पसंद करूँ, फुल ऐश मस्त मौला नहीं, बेबाक आदमी है, जो कह दी तो कह दी, मतलब उसने फिर वो आदमी पीछे हटनिया को, तो साथ देनी आदमी, तो किते न किते वो 1% नू ला लेगा, चल यार इसमें गलती है ना यार, साथ देना तो भाई है, तो भाई है, उस तरीके का इंसान है।
कल को अगर मौका मिलता है तो राहुल गांधी भी व्यक्तिगत तौर से ठीक लगते हैं, अभय चौटाला जी आपको अपनी तरह लगते हैं, बीजेपी से विचारधारा मिलती है, हाँ, तो राष्ट्रवादी सोच है। कंफ्यूजिंग सिचुएशन नहीं रहेगी आगे के लिए, फ्यूचर के लिए? अगर लड़ना पड़ा तो किस पार्टी से लड़ेंगे? निर्दलीय भी लड़ने का जी करेगा जिस दिन जी करा जिस दिन अपने विचार आप लड़ाएं। जरूरी थोड़ी है कि भाई पार्टी आशीर्वाद देगी जब बात बनेगी। तो अगले इलेक्शंस में क्या सोच सकते हैं हम? मेरा इधर कोई विचार नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर कदे मन बना तो अपनी भी विचारधारा है, अपनी आइडियोलॉजी के साथ करेंगे काम की बात। अपनी विचारधारा के साथ पार्टी आप बना सकते हैं? नहीं, ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन नहीं हुई तो किसी ने एक बात बताओ, हंगे थोड़ी किसी के मतलब बढ़िया जाए, धूण मारी जाए, अगला ना ही बढ़ना चाहता अगर मैं ताड़ भाई। शिवसेना का भी वो हिंदुत्व आड़ी विचारधारा है, बीजेपी की वो विचारधारा है, काम तो अलग अलग कर रहे हैं ना। अब सेम विचारधारा लालू यादव की, अखिलेश यादव की, काम तो अलग अलग कर रहे हैं ना, वो कोई बात नहीं आती। बिल्कुल सही। तो अगर मैं बात करूं, फतेहाबाद के कांस्टेबल को आपने मदद का हाथ बढ़ाया था, वो क्या है? फतेहाबाद के कांस्टेबल? फतेहाबाद के कांस्टेबल को आपने मदद की थी? अच्छा वो, ओके ओके ओके, हाँ उनको कहा, उनके बेटे का, राइट राइट राइट। फतेहाबाद में एक वो कांस्टेबल है, उसका लड़का बीमार है, उसको तो वो मेरे पास आया। उससे पहले वो 2-4 जगह गया था, सीएम साहब से भी मिला और वो अपने कई अधिकारियों से मिला, वो अपने डीजी साहब से भी मिला। तो उसका जेन्युइन था केस, तो जेन्युइन लगा, तो मैंने सोचा यार साथ देना चाहिए, इसमें क्या गलत है। कोई आपकी खुद की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं थी? नो, मेरी कोई भी नहीं थी। मेरे पास ऐसे लोग आए, दोरड़ गांव का एक लड़का आया था, उसका किडनी का होना था ट्रांसप्लांट, मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी और उसको जितना मेरी औकात थी मैंने करा। एक रामायण का सार हाँ जी, आपने बनाया, उसके पीछे क्या कहानी है? वो मतलब एक गन कल्चर से जुड़े हुए गाने अभी बताए गए, एक सवाल करे मैंने कि भाई मतलब मेरी लालो अमर की लालो जो विचारधारा, हमारी विचारधारा एक करोड़ा, हमारे सवाल थे कि भाई अगर ऐसे ही मतलब पिस्टल थे, अगर मान लो गन कल्चर को बढ़ावा मिला है, तो फिर लड़ाइयाँ तो पहले भी हुई हैं, रामायण के टाइम भी हुई, महाभारत के टाइम भी हुई है, पानीपत के ये सारे युद्ध भी हुए हैं, पलासी के युद्ध और सारे। तो मासूम, आप देखो खुद एक इस वक्त लोकप्रिय आर्टिस्ट है, ठीक है, जनता आपको पसंद कर रही है, म्यूजिक सम्राट के नाम से जान रही है, लेकिन आपको हरियाणवी नाम आज आपने दिया, मरती तो कोई नहीं करता। जनता आपको दे चुकी है, तो आप कमेंट चेक नहीं करते हैं शायद? ना कमेंट फिर वो टाइम से लगता नहीं। हाँ, तो जनता पुकार रही है फिलहाल आपको सम्राट के नाम से। तो आपको अभी कितना रुझान बाकी राज्यों में भी लगता है कि अगर मौका मिला तो किस राज्य के ऊपर अब आप नेक्स्ट उस लैंग्वेज में गाना बनाना चाहेंगे? पंजाबी, भोजपुरी, किसके ऊपर? पंजाबी में तो खैर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा। हाँ, और ना मैंने हिंदी। और रही बात हमारा जो क्षेत्र जहाँ पे हरियाणवी सुनी जाओ ना, मैं उसी क्षेत्र में काम करना चाहूँ। एमपी में सुनी जाओ, यूपी में सुनी जाओ, ठीक है, अपने राजस्थान में सुनी जाओ, उत्तराखंड में, हिमाचल में सुनी जाओ, पहाड़ी गाने। हाँ, कभी कोशिश करेंगे। पटना में 4.3 बिलियन आपके एक्टिव लिसनर्स हैं। अभी बिहार में चुनाव है, बहुत सारे बिहार के युवा आपको फॉलो करते हैं। सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, म्यूजिक बहुत बड़ी ताकत है अपने आप में। अगर आपको मौका मिलता है कि उनकी जनता को आप वो प्यार का पे बैक कर सकते हैं, तो आप किस तरीके से वो समाज सुधार का काम करेंगे अपने आर्ट के थ्रू, अपने टैलेंट के थ्रू? देखो, हमारे जो गाने हैं वो भोजपुरी में और मतलब बिहार में, पटना में और राजस्थान में, सारे एमपी में जित भी है, ग्वालियर तक, वो सारा सुनते हैं। अब क्या है कि उनके थोड़ा सा उनके कल्चर पे स्टडी करने की ज़रूरत है, उसके बाद फिर हम वहाँ के जो धरातल के जो मुद्दे हैं उन पर बात कर सकें। बड़ा की समस्याएं क्या हैं, ये हमारे हरियाणा की अलग समस्या है, उड़ा की अलग समस्या है, हर एक क्षेत्र की अपनी एक अलग समस्या है। पहले तो थोड़ा उसको स्टडी करना पड़ेगा उस चीज़ को, उसके बाद उस पर उस टॉपिक पर बात कर सकते हैं। तो पहले बिहार की मैंने समस्या ही नहीं, मेरा क्या समस्या है। चलिए, अभी देखो आप एकदम चरम पर है, ठीक है, सभी लोग आपको इतना फॉलो कर रहे हैं। जब मासूम ने शुरुआत की थी अपने करियर की जी, तब कितना डर लगा था? क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे आर्टिस्ट थे जो जैसे हनी सिंह है या डर पहले लगा करता। डर
लगे है आदमी स्टेब्लिश हो ले जब, अब स्ट्रगलिंग फेस में क्या डर लगेगा ना। मान ले मैं एक मेरा विजन है कुछ इतना है कि मन ने तो यो बनना है और ना बन पाया तो ना बन पाया, कोई बात नहीं, अपने दिहाड़ी मजदूरी कर लेंगे। वो थॉट दोनों लेके चले आदमी जब किसी भी फील्ड में जाना है। लेकिन दिक्कत ये जब वो है, डर जब लगना शुरू हो, जब आदमी स्टेब्लिश हो ले है कि उसका नाम हो ले है, फिर वो नाम खोन का डर है कि दे साला कोई नया बालक आवर वो चीज। तो अब मासूम डरने लगा है? मतलब शुरू में डर नहीं लगा यार, दाई तो नए बालक का डर लगा कर केलिया में घुमा के मारा क्या कोई कंपेटिटर ना आ जाए? बहुत सारे कलाकार गए हैं ना, बहुत सारे गए हैं, मैंने देखा है। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज है। हम जब थे जब भी एस्टेब्लिश आर्टिस्ट थे इंडस्ट्री में, वो भी गए बेचारे। अब समय होता है ना, ये थोड़ी है कि मैं नाम लिखवा कर रहे हैं साला मतलब पत्थर पर लिखवा ले हम तो, ये परमात्मा ने लिख दी हम तो अड़े रहोगे। हर दौर तो कितने बड़े कलाकार हुए वो तो जाना है, नए बालक जंग लेवांगे, सीधी बात है। आज मैं बाप बना हूँ, कल मेरा बेटा ही बाप बनेगा, ठीक है, तो वो तो नेचुरल है। लेकिन थोड़ा सा इनसिक्योर होता है आर्टिस्ट के यार कदे, उसके लिए आपने फिर क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी, उसके लिए आपने मेहनत करनी पड़ेगी। भाई मैं नए बालका के साथ कैसे कम्पीट करूँ, समय के साथ चलना पड़ेगा, समय के साथ कैसे चलेंगे, खुद को उस चीज पे फिर काम करना पड़ेगा। जो काम नहीं करते हो बेचारे पीछे हट जाए। कोई किसको ऐसा मानते हैं जो स्ट्रगल फेज आपका रहा सबसे बड़ा मोटिवेटर आपकी लाइफ में, या वो एक स्तंभ जिसने आपको टूटने नहीं दिया, हिलने नहीं दिया? आपका परिवार में कोई है या फिर आपके मित्रगण में कोई है? कौन था ऐसा व्यक्ति? मेरा तो मेन जो है ना मन, मैं जिसने टूटने नहीं दिया कदे भी, और मेन जो मेरा मैंने सोचा है कि भाई मैंने कदे नू नहीं सोची, मैं जब आज जो फील करूँ वही तो मैं जब फील करा था जब मेरा हमारी गाड़ में पटोला हिट होया था, ठीक है, उसके 10 साल बाद ये खटोला हिट हो लिया, ठीक है, उसके 10 साल के अंतराल सैकड़ों गाने हिट हो लिए। मन ने कदे नू सोचिए को नहीं कि आज मैं हिट हूँ, आज मैं फ्लॉप हूँ, मैं अपना काम करता रहा। मैंने सच में कदे नहीं सोची थी कि मैं इतना बड़ा कलाकार बन जाऊंगा। मैं ज्यादा मेरी चाहना कौन थी, मेरा बस नूहे था यार जो कर मारे अपने करमवीर फौजी जी हैं और रामकेश जी हैं, इनने देखा कर दे, इनके प्रोग्राम देखा दे, भगत रामनाथ जी प्रोग्राम देखा कर दे, मास्टर सतबीर जी देखा कर दे। नू था कि यार बस इनके गेल गेल भी रह लेंगे, वो भी बहुत है। अच्छा। हाँ, बड़े सपने है ना, कदे ले को नहीं मैंने उन, इसी वजह से मेरे को कदे मतलब खुद नहीं कौन टूटने दिया। ठीक है यार, जो खुद के अंदर इतनी आपकी शक्ति थी कि खुद से ही आप आगे बढ़ते चले गए। शक्ति नहीं, शक्ति तो अलग चीज हो, मेरे अंदर ये था कि ना तो मैंने अपने आप को कदे बड़ा समझा, आज मैं जीरो हो जाऊं, मैंने कोई तकलीफ नहीं, मैं ये भी बस मैं अपना बस पकड़ के जा सकूं, बांध के मुंह पे। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। सच में मुंह में रुमाल बांध के मुंह पे और मैं भी निकल सकूं, कोई तकलीफ नहीं मैंने। और ये मेरी टीम ने बेरा भी है, कई बार ऐसा होता भी है, मान लो गाड़ी लाने में 10 मिनट लेट कर दे, मैं ऑटो बुला लूंगा और ऑटो पकड़ कर मैं उनके ठिकाना पहुंच जाऊँ। हाँ भाई बताओ क्यों 10 मिनट लेट हुआ था? मतलब देसी है, अभी भी जड़ों से जुड़े हुए हैं आप। मैं जिस था उस आया हूँ, मैंने बस यह चीज मैंने टूटन नहीं दे रही। और यह चीज दूसरा, मेरा फैमिली का सपोर्ट मैंने शुरू तय रहा है। पहले मम्मी पापा सपोर्ट, पापा की नहीं करा कर दे, भाई सपोर्ट करा कर दे, फिर विकास भाई तो सपोर्ट शुरू तय करा कर दे, उसके बाद फिर मम्मी पापा का भी सपोर्ट हो गया, उसके बाद फिर शादी करी, बीवी का भी सपोर्ट हो गया। नहीं तो फिर इस फील्ड में तो फिर सबसे ज्यादा डंडा तो लुगाई का होना है। ठीक है, फिर वह भी सपोर्ट करना की, वो धीरे धीरे अब ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, सब ठीक हो रहा है। जिन चाचा के LIC के वो किश्त के पैसे लेके भागे थे, हाँ, आज वो चाचा क्या कहते हैं? वो चाचा बड़े राज्यों में मैंने देखा है। वो चाचा राजी है? बहुत राज्यों में मैंने देखा कि हाँ पैसे वसूल हो गए। हाँ, वो कहानी क्या थी? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है वो बस नुए था, हमने प्लान बना रखा था, कुल लगा लग तोड़ रखा था, एक थोड़ा बहुत पैसे इकट्ठे करके हमारा प्लान बन रहा था। मैं कहा यार मनोज चलेंगे, बॉम्बे चलेंगे, एक मनोज था, एक सरवण था, हमने तीनों ने प्लान बना रखा था मैं बॉम्बे चलेंगे। वो कुदरती हमने सवेरे 10 बजे हमारा जनता एक्सप्रेस जाया कर दी, एक तो बिरा नहीं जाओ भी है कि नहीं, बॉम्बे खातर जा दी सीधी जुलाना से। वो 10 बजे मैंने वहाँ ट्रेन पकड़नी थी, 8 बजे मेरा चाचा आया मेरे दौरा, मैं अपने स्कूल में तैयार हो रहा, स्कूल में जाने खातर। तो हमने तो प्लान था ना भाई स्कूल के नाम का जावांगे और भाग जाएंगे। अच्छा।
तो चाचा है उसने मेरे पीछे पकड़ा दिए और मैं मेरे ख्याल से 20,000 रुपये थे। बोले मेरा चाचा राजू है, राजू ने 30 चाचा ने दिए थे आके, तेरे चाचा राजू ती दे दिए, किस्त भरनी है, कुछ ऐसा था, मेरे प्रॉपर याद नहीं कौन से न कौन से। वो 20,000 रुपये मेरे दोहराए पैसे चुरा के, ये ध्यान तक नहीं है किसके चुराए हैं। दोनों चाचे थे ना, एक ने नुकई थी उसको दे दिए भाई किस्त भरनी है, तो वो 20,000 रुपये और फंस गए। मैं तो और बढ़िया हो गया, मौज सोना पसुआ हो गया। चलो फिर जान दे हमने 2-4 यार दोस्ता के फोन फान मांग लिए। मैं तो नहीं फोन तो उस टाइम छोटे आया करते, कीपैड वाले बटन। हमने 6-7 में फोन मांग लिए। मैं तारे खातर बढ़िया फोन लावांगे, ये दे दो हमने, उन्होंने दे दिए, मतलब एक दिन खातर वहाँ हम सारे ले गए, हमने उन्हें बेच दिए। तो फोन भी बेच दिए। हाँ, हमने फिर फुल पैकेज इकट्ठा कर गए हम जब गए। तो मुंबई का बजट तैयार करके गए थे? हाँ, बजट अपना आप बांधा गया। तो ऐसा क्या देखा कि मासूम आज इतना डर गया कि अब बॉलीवुड के वो रास्ते पर जाने के लिए अब मना कर रहा है, या वहाँ का स्ट्रगल देख लिया, या वहाँ का कंपटीशन देख लिया, क्यों अब बॉलीवुड से मना कर दिया? वहाँ जो इंडस्ट्री मैंने ऑब्जर्व करी ना, मैं हालांकि उस टाइम तो बच्चा था, उसके बाद जब मैं गया ना, जब मैं सुपुआ से पढ़ लिख के जब एक्टिंग के 2 दाने भीतर लेकर सीख के गया, और मैंने कोई ऑडिशन नहीं दिया हालांकि वहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ स्टेब्लिश हो चुका था, बस मैं देखने गया था, मैं चीज़ गया। तो वहाँ मैंने ऐसा लगा यार कि वो इंडस्ट्री ऐसी है, वो वहाँ पे को 1,000 आदमी में तो 1 आदमी लिखड़ा है। अच्छा। बाकी 1,000 में तो 100 आदमी से हुए जो सर्वाइव कर पाए, बाकी जो रह गए ना, मान लो 899 आदमी, वो आदमी डिप्रेशन में रहो। तो यह मैंने उड़े की सच्चाई देखी। तो कुछ एक लोग तो चलो काम धंधा लाग जाए, स्टार को एक बन पावे 1000 में। और हरियाणवी इंडस्ट्री या पंजाब की इंडस्ट्री में सभी को मौके मिलते हैं? आदमी में पोटेंशियल होगा तो मौका मिलता है। यहाँ कोई इतना बड़ा ये नहीं है, या तो ईब होगी कि भाई म्यूजिक के 50-100,000 1-1 लाख रुपए लगन लगे। हम जब थे, जब तो मैंने पहली एल्बम के ट्रैक 1,500 रुपए के हिसाब से करवाए थे, उस 1500 में भी थी बिचौलिया 500 रुपये ट्रैक गिल खा रहा था। मेन आदमी जो ट्रैक करनी थे उनके पास तो सिर्फ 1,000 रुपये गए थे, समझे? तो जब रागिनी के लिए आप स्टेज पर परफॉर्म करते थे, ये तब का समय आप बता रहे हैं या उससे बाद का? ये बता रहा हूँ मैं आपको, 2010 का, 9 का 10 का। और वो स्टेज परफॉर्मेंस कब थी? 2009 का। हाँ, स्टेज परफॉर्मेंस कब थी? वो और पहले थी, जो स्कूल में हम गाया करते। अच्छा, वो स्कूल टाइम का दौर है आपका। तो वो स्ट्रगल भी आपने देखा है। उसके बाद कौन सा एक टर्निंग पॉइंट था जहां से मासूम बस ग्राफ ऊपर चला गया? टर्निंग पॉइंट तो कुछ नहीं, मैं एक बार तो मैंने घर तक जो ऑफिशियल लाए थे मेरे भाई ने, जो दिए थे विकास ने, वो तो ला के मैंने एक एल्बम पे खराब हो गए थे वो तो मेरे, ठीक है। फिर कोई बड़ी कंपनी वाले थे, ठीक है, उनके कुछ एक वो या करते अपने, क्या कर रहे हैं, ये कहा कर जो सीढ़ियाँ के वो या कर दे, कैसे डिस्ट्रीब्यूटर वो या कर दे। वो डिस्ट्रीब्यूटर की है, वो 4-5-6 कंपनी थी, उनने पक्का अनुगेरा होंदा यो चलाना है, यो आर्टिस्ट चलाना है, या यो नंबर चलाना है, वापस में बतला कर वहीं चलाया करते। अच्छा। हाँ, सीडी कल्चर जब था ना, मेरी एक सीडी आई थी, उस एक सीडी ने मैं लेकर खूब घूमा था, वो किसी ने रिलीज नहीं करी। मासूम, एक स्टेज वीडियो देखी थी मैंने आपकी, प्रशासन से आपकी कुछ भिड़ंत हुई थी, वो आपको मना करने के लिए आए थे। वो इल्जाम लगता है कि बदतमीजी करता है मासूम आके हमारे साथ में, या प्रशासन को कुछ समझता नहीं। वो क्या कॉन्वर्सेशन थी, एक्चुअल कॉन्वर्सेशन अब आप बताइए कि वो क्या थी उस वक्त स्टेज पर? बदतमीजी तो ये करें, मैं कौन करता बदतमीजी? मैं एक बात बताऊं, मैं गाना लग रहा हूँ अपनी मस्ती में, मन्ना आकर छेड़ेंगे तो बदतमीजी कौन कर रहा है? शायद सरकार की तरफ से जो आदेश थे वो बताने के लिए वो आपको आए थे ना? बताने के लिए क्यों, बिना बताए कर देंगे बंद हो। 10 बजे उनका टाइम है, तू बंद कर दे, तू मन्ना डिस्टर्ब क्यों करना लग रहा है? तुमने बताना क्यों बीच में? तेरे को ऑर्डर है, तू कर बंद, उसको प्रशासन का ऑर्डर है, तू कर दे भाई बंद। मैं अपनी मस्ती में गाने लग रहा हूँ, ठीक है, मेरी उस टाइम टूट जाए, तू बीच में एक बार और आंगली क्यों लाने लग रहा है, क्यों तोड़े? तो क्या कहा था आपने उस वक्त? मन्नू ने कहा था भाई वो कुछ वकील की बात बताओ था। माँ तू वकील मैंने भी, मैं ग्रेजुएट की हूँ, मास्टर भी कर रखी है मैंने सारी बात ना तू मैंने कानून ना पढ़ा। तो स्टेज पर आकर आपको वकीलों के बारे में जानकारी दे रहे थे?
अच्छा, तो पहले तो उन्होंने बोला ये टाइमिंग है वो टाइमिंग में, ठीक है आप बंद करो, फिर आप यहाँ क्यों आए? फिर वो वकालत कर लगा, मतलब वकील बनने लग गया। मैं कहा वो ठीक को नहीं। तो ये ऑन स्टेज आपका परफॉर्मेंस के दौरान ये सब हुआ? हाँ। तो ये जबरदस्ती कराया गया या किसी की तरफ से ऑर्डर्स थे? ये गणखरे के क्यों ना जी, खाज हुआ बिना बात की, फुटेज लेने की खाज हुआ कि चाल तू फुटेज ले अपनी। अच्छा। हाँ। तो क्या कोई स्पेसिफिक गाना था वो शायद? आप किस शो की बात कर रहे हो? मेरे साथ 2 जगह हुआ था, एक तो गुड़गांव हुआ था, हाँ। एक चंडीगढ़ हुआ था। गुड़गांव वाले की? नहीं, गुड़गांव वाला तो बंद हो ही गया था। गुड़गांव वाला तो जब तार हटने के बाद आए थे पुलिस वाले। हाथ छुड़वा कर आप वापस से गाने चले थे वो लोग आपको? वो चंडीगढ़ वाले की बात थी। यहाँ गुड़गांव वाले में तो मैं कि है वो अपना बंद हो गया था, स्टेज बंद हो गया, तो मैंने वो माइक मेरा लिया खोज, माइक में था भी नहीं कुछ, बंद हो चुका था। फिर मैंने वैसे गाना शुरू करा था, वो फिर पब्लिक गाने लगी मेरा गाना था पहले, ये था गाना। नहीं ऐसे तो खैर एक वीडियो नहीं, 2 वीडियो नहीं, ऐसे 3-4 वीडियोस हैं आपके इंस्टाग्राम पर जिसमें आपने उल्टा ही प्रशासन को शायद नहीं, प्रशासन वाली बात नहीं है ये, फिर मेरा की है ये पूरा कानून के तरीके से काम कौन कर दे? पूरा कानून के तरीके से काम करो तो आप बताने क्यों आ रहे हो? बंद करते हो। आपका पहला सॉन्ग कौन सा बैन हुआ था? खटोला? पहले के मेरे एक लिस्ट में सारे इकट्ठे गए थे, 7 गाने गए थे। 7 नहीं 4 एक बार गए थे, फिर 3 अगले दिन गए थे। अच्छा। हाँ, उस लिस्ट में खटोला था। तो क्या वजह लगी आपको कि सिर्फ आप ही का गाना क्यों? क्योंकि ऐसे तमाम गाने हैं, बाकी आर्टिस्ट ने भी गाए हुए हैं, हरियाणा में भी हैं, पंजाब में भी हैं, लेकिन मासूम कुछ नहीं, मैं 5-4 दिन तो मेरा दिमाग खराब रहा, मैं खैर मेरे गलत करी, फिर जो पब्लिक का सपोर्ट मिलने लगा मैं मजा कर दिया ना। मैं ठीक करा, कोई बात नहीं, इन कभी राम मखा उम्र लावा। नुकसान तो हुआ ना आर्थिक नुकसान मायने नहीं रखता जब आपके आवाम जब आपका हक में आ जाना है। आर्थिक नुकसान के आर्थिक पैसा कमाना फिर कमा लेंगे, और 1 साल बाद नहीं। मैंने कुछ देखे थे विदेशों से भी पोस्ट डलने शुरू हुए थे, वी सपोर्ट मासूम शर्मा। हाँ, खूब 50-50 बालक इकट्ठे हुआ करते विदेशों में चौका। एक रील थी, बहुत मजेदार रील थी, ऑस्ट्रेलिया के कोई क्लब में आपका ये खटोला गाना चलाया था और उस पर लिखा हुआ था अब यहाँ बैन कर दो ना। हाँ। तो ये सब जब आप देखते हैं तब कैसा महसूस होता है कि इतनी जो स्ट्रगल मेहनत मन्ना जो यो देखा जितना पब्लिक ने प्यार दिया ना मेरी ई मने नू लगा कि हाँ तने जितना 15 साल मेहनत करी है उसका फल मने नू लगा ही मिला है। मतलब इतना प्यार एंड लेवल पे है। वो कोई बेचारा 20 लीटर पानी उठा के हरिद्वार पे पैदल चल रहा है, साइकिल पे कम से कम मेरे पास 50 बालक आ लिए। तो वो प्यार है ना, वो मन लगा हाँ ये तो सही हो गया। खाली समय में जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं या बैठे होते हैं तो किस तरह के गाने आप सुनना पसंद करते हैं? हम क्योंकि बाकी जो आपके फैंस हैं वो तो आपको सुन रहे हैं, आप किसे सुन रहे हैं? आज से 2-3 साल पहले 4 साल पहले सुन लिया करते, ये तो टाइम में लगता बात, मतलब सफर में कोई गाने सुनने का, लेकिन फिर भी सुनने का जी करे कदे तो मैं हरियाणवी में तो अपने सुना करूँ भगत रामनिवास जी के और मास्टर सतवीर जी के, और उसके बाद फिर अपना मान लो कवाली वगैरह सुन लें, बॉलीवुड के अपने पुराने जो ओल्ड इज गोल्ड रफ़ी साहब के गाने सुन लें। देखो युवा काफी आ रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्री में, तो कंपैटिटर आप उनको समझ रहे हो? तो एक नहीं, मैं नहीं समझ रहा, मैं तो मन कोई मतलब इस बात को मतलब है नहीं मन, मैं इस बात देखो दुनिया में आया तो जाना पड़ेगा सब नहीं, ये कटु सत्य है, तो ये मैं मान रहा हूँ, यह बात भी मैं मान रहा हूँ भाई हम इस इंडस्ट्री में 5 साल 10 साल हो लिए, हम भी पुराने होंगे और नए बच्चे भी आएंगे, क्योंकि हमने भी तो पुराने को हटा के आए थे ना, हमें पता है उस चीज के लिए मैं प्रिपेयर हूँ, कोई नहीं। मेरा सवाल ये था, आपने जैसे किसी को आइडल अपना माना और आप शुरू हुए, कोई शायद आपको भी अपना आइडल मान के अब शुरू हो चुका है, तो उन्हें किस तरह के टिप्स आप देंगे जो इस इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हैं या शुरू कर रहे हैं वो अपना करियर इसमें? मैं तो देखो जितने भी नए बालक आए हैं, मान ले मेरे साथ मेरे बाद मेरे साथ काम शुरू करा था अमन राज ने करा था काम शुरू, हमने दोनों इकट्ठे भी करा, नए बच्चों के साथ मैं काम करता हूँ इकट्ठा, मैंने अपने पीनौर के साथ और बहुत सारे बच्चों के साथ मैंने काम करा है, और मैं एक के टिप्स देना चाहूँगा भाई, गणखरे के अगर हैं गणखरे कलाकार देखे हैं जो एक गाना हिट होगा और सारी उम्र उसे ने दिमाग पे लेकर घूमने जाना, वह चीज़ नहीं आनी चाहिए। धरती में रहो,
सोच बड़ी रखो बस। और समय के साथ क्रिएटिवनेस अपनी हाँ, समय के साथ क्रिएटिव भी होते रहो, और समय के साथ व्यवहार जो है चीज़ें वो भी अपने आप थोड़ी चेंज मतलब कर दे रहो। क्योंकि मैं आज से 10 साल पहले ऐसा नहीं था जैसा मैं आज हूँ, ठीक है। वो चीज़ें उम्र के हिसाब से आदमी में चेंजिंग आवे, और वो कर लेनी चाहिए। एक चीज़ पे नहीं हटना चाहिए, मैं तो ऐसा हूँ, मेरा तो नेचर यूँ है तो मैं तो यही रखूँगा। अच्छा, तो फ्लेक्सिबल रहो। हाँ। और एडजस्टिंग रहो। यस। तो नेवर गिव अप वाला जो आपके अंदर वो एक था, निश्चय था, दृढ़ निश्चय था। देखिए, लोग आजकल बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, जो हमारे युवा है। तो वो जो नेवर गिव अप वाला आपके अंदर जो था निश्चय, वो उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं युवा आजकल के? देखो जी, आपने, क्योंकि आपने काफी स्ट्रगल किया है, आपकी हिस्ट्री काफी पूरी, एक छोटे से घर से आप उठे और आज एक अलग आप देख रहे हैं। तो एक लाइन में क्या लगता है आपको कि अगर आप किसी को एक सजेशन देंगे, अगर कोई अटका हुआ महसूस कर रहा है या उस स्टेज पर महसूस कर रहा है? अगर कोई अटका महसूस कर रहा है तो अपनी वजह तय अटक रहा है, कितने न कितने, या तो उसके नेचर में दिक्कत है, ठीक है, या उसकी नीयत में दिक्कत है, या उसका टैलेंट में दिक्कत है। तीनों चीज़ अगर आपकी ठीक होंगी तो भगवान भी आपने रोक नहीं सकता। अगर आपका टैलेंट भी है, नेचर भी, नीयत भी, सब ओके है, आप अपने प्रोफेशन के लिए ईमानदार हैं, कोई माई कलाल नहीं रोक सकता। मैं कहूँ लिख के देने वाला। मासूम से ये सवाल करूंगी, क्या मासूम अटके हुए महसूस कर रहे हो अभी ना? क्योंकि एक पक्ष काफी विरोध में चल रहा है आपके। मन ने सुहाधार है ऑल ओवर। एक आजकल रील नहीं चल रही है, मिला भाई एक बात कहना चाहूंगा, सुहाधार है। आप कोई अटक नहीं, क्या है नहीं, ये तो देखो ब्रेकर हैं ये, इन ब्रेकर आता है जो गाड़ी उतरेगी जब ये बात बनेगी। क्या हॉबी क्या है मासूम आपकी? है हॉबी क्या है, क्या पसंद है आपको? वो टाइम के हिसाब से बदल दी गई। पहले मैं आर्य समाज में रहा करता, उस टाइम में थोड़ा लिटरेचर पढ़ना पसंद करा था। फिर भाई धीरे धीरे गाड़ी पास में आई, जब तक मैं गाड़ी ड्राइव करना, गाड़ी चलाना पसंद आई, ठीक है। तो ये वो गाड़ी ड्राइव कर भी छक लिए। ये अपने थोड़ा अनु है, इधर उधर यार दोस्त जितने भी सर्कल है, यार दोस्तों में बैठना पसंद भाई, ठीक है, मतलब बातों नहीं हो गया मैं। अच्छा, बातों में स्वाद आना गया। पहले बात तो इतना नहीं करते थे ना, अब पहले आदत भी भाई, पहले अग्रेशन भी था, ये वो कौन नहीं रहा है, वो सारी चीज़ें पोलाइटनेस, और फिर वो चीज़ें फैमिली जुड़े हैं, जब सारी चीज़ें बदलें भी हमें चीज़। स्पोर्ट्स में भी रहे हैं आप पहले? स्पोर्ट्स में रहे मैं। क्या, कौन सा स्पोर्ट आपको पसंद? मन ने ज़्यादा मतलब कि एक्सरसाइज करा कर दे, रस्सा मारना बहुत पसंद था मन। अच्छा, स्पोर्ट्स बस इतना ही था कि भाई फिट रखना। क्रिकेट में कितनी रुचि है? क्रिकेट में 1% भी नहीं थी। जब से दादा गए ना अपने सौरव गांगुली अच्छा, क्रिकेट से बाहर, जब से अपन छोड़ दिया। देखना उसके पहले भी बच्चे थे जब देखे रहे थे। हाँ, दादा जब गोडा टेक के छक्का मारा था ना, वो पसंद था हमें। तो और उसके अलावा देसी जो खेल हो तो खेला कर दे, गुल्ली डंडा होगी, कंचे गोली होगी, तो बचपन के खेल हो। अभी समय मिल पाता है ना, एक तो परिवार के साथ या दोस्तों के साथ में? ये भी नहीं मिल पाता। एक तो कई बार बल्कि है कि ये कलाकारों के लिए 2-3 होली में हर बार बुलाते हैं मेरे को, मैं उसमें भी नहीं निकाल नहीं पाता टाइम। तो अपकमिंग क्या प्लान्स हैं आपके, फ्यूचर प्लान्स, कोलैब्स किसी के साथ में, या म्यूजिक में ही कुछ एक अलग रेवोल्यूशन लेकर आने वाले हो अपने फैंस के लिए? म्यूजिक में ऐसा है जी, जितने भी अपने यारे प्यारे साथी कलाकार हैं ना, जो पता लगा लास्ट तक हाँ भाई ये साथी हैं, और ये थी बस स्वार्थ में थे, तो उन साथी कलाकार सब गल कोलैब कराएंगे, सब गल गाने कराएंगे। अभी ग्रीक भाई के साथ आया मेरा, अभी नितिन त्रिखा के साथ मेरा एक रागनी, बहुत प्यारी रागनी आने लग रही है हमारी, विकास कुमार के साथ एक आने लग रही कोलैब हमारी। तो जितने भी मेरी इंडस्ट्री के जो साथी कलाकार हैं, तो उनके साथ केडी भाई के साथ भी करेंगे। तो उसके अलावा मेरी फिल्म आने लग रही है अभी, लाइसेंस तो रेडी है, उसको वो 1 महीने में 1.5 महीने में उसका मतलब ओके हो जाएगी, उसको रिलीज़ कर देंगे। उसके बाद एक पंछी फिल्म हमने की है जो जर्मनी में शूट हुई है, वो भी बड़ी प्यारी और मार्मिक फिल्म है, उसको भी 6 महीने में उसका मतलब प्लान है हमने रिलीज़ करने का। तो ये हरियाणवी मूवी है पंछी? हाँ, जो जर्मनी में शूट हुई है। बॉलीवुड से फुल टक्कर हो चुकी है मतलब। बॉलीवुड तक की टक्कर होती।
मासूम, स्पिरिचुअल हैं आप, आस्तिक हैं? प्योर आस्तिक। तो ये आर्य बीच में कैसे है? तो आर्य तो आस्तिक हो है। आर्य समाजी अलग आर्य विचारधारा। समाजी विचारधारा अलग क्यों है? सनातन तो एक है ना, हम्म, सत्य सनातन वैदिक धर्म तो एक ही है। हम्म, अब किसी का विचार है कि मूर्ति पूजा में, किसी का विचार है कि यज्ञ द्वारा, धार्मिक कार्य कर भाई गौ गंगे गायत्री द्वारा, सबके अलग अलग मतन है, सबका अलग अलग, लेकिन रास्ते अलग अलग, मंजिल तो एक है। किसे ज्यादा मानते हैं आप कि किसे ज्यादा पूजते हैं? मैं देखो इष्ट देव मानूं अपना भगवान श्री परशुराम जी ने। भगवान परशुराम जी मेरे इष्ट देव हैं। उसके अलावा मैं ज़्यादा पाखंड पे मैं भरोसा नहीं करता। तो आपसे षड्यंत्र कहूँ, शत्रुता कहूँ, या घृणा कहूँ, जेलेसी कहूँ, कंपटीशन समझूं, लेकिन ये जानना चाहूंगी कि आपके एक बेटे के साथ एक रील आपकी बहुत फेमस हुई थी और उसका एक पेज भी था। आपके पेजेस तो बैन हो ही रहे थे, आपके बेटे के भी पेज को बैन कर दिया गया। उसको फिर आप क्या समझ रहे हैं? क्योंकि अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, क्या क्या लग रहा है आपको, क्या कारण हो सकता है? उस सबसे पहले तो वही हुआ था कि मैंने, वो बेटे ने गाया गाना, उसको लोगों ने बहुत पसंद करा, बहुत रातों रात वो बहुत वायरल हो गया। और उसके बाद फिर उसको मैंने उसका अकाउंट बनाया, उसका अकाउंट बना के मेरे अकाउंट से उसको बाद में कोलैब कर दिया। तो उसके अच्छे खासे फॉलोअर भी हो गए। तो अगले दिन वो अकाउंट बैन कर रखा था। अब वो जैसे भी हुआ, जिसने भी करा, चलो छोड़ो, बच्चा था। और बच्चे भी तो बहुत सारी वीडियो बना हुआ है, उसका क्यों करा होया। तो हालांकि वो अपना, मैं प्रोफेशनली मैंने उसको फील्ड में नहीं उतारा। वो वैसे एक दिन गुनगुना रहा था, बोला पापा मैंने सिंग गाना है। हालांकि उसकी म्यूजिक क्लास तो लगे हैं, वो अलग है, लेकिन प्रोफेशनली मैंने उसको नहीं उतारा अभी तक। वो अपना गाया उसने, वो अच्छा गा दिया तो हमने वो रील बना कर वो डाल दिया, वो अच्छी हुई, लेकिन वो भी कर दी। और रही बात जेलसी वेलसी, तो चलो कर सकें, कुछ भी कर सकें, लेकिन कंपटीशन में तो मेरा नहीं है और ना आ सकता। कैसे हैंडल कर रहे हो मासूम? क्योंकि अभी तक लोग आपके ऊपर थे, अब ये पारिवारिक भी लोग जा रहे हैं, आपके बेटे के पेजेस को भी बैन कर रहे हैं, मतलब इसको कैसे हैंडल कर रहे हो आप? आपको डर लगता है कि आगे चल के अगर ठीक है कर दिया कोई बात नहीं, मैं तो हूँ भी नाटू था। सही बताऊं, मेरी लुगाई ने हंगा बनवा दिया, बोले इसका इंस्टाग्राम अकाउंट बना, क्यों बनाना है वहाँ, बिगाड़ देंगे ना वहाँ, क्यों क्या जरूरत है। मैं तो वैसे भी दूर रखा हूँ, कोशिश करा करूँ कि अभी भाई पढ़ाई करो, सीखो, जो है खेलो कूदो। मैं नानू मना कर दिया भाई पढ़ाई का डंडा रखे, मैं तो यार स्कूल में नहीं जाने का जी करता, कोई बात नहीं खेल लो। मैं बर्डन बच्चा पे नहीं रखा था, लेकिन अभी से वो मखा अभी ऐसे नहीं बनाने बच्चे, कोई बात नहीं, हो गया कोई बात नहीं, उसमें भी मैंने कोई ज्यादा लोगों ने बहुत पसंद किया उस रील को, बहुत प्यार दिया, तो क्या फ्यूचर में जल्द ही कोलैब देख सकते हैं आपके बेटे के साथ? वो भी ठीक करा है उसने, जो कर मेरे घर नहीं ठीक करा, वो भी ठीक करा है। वो उसका वो अकाउंट बढ़ा ਜਾਂਦਾ, उसका पढ़ाई पढ़ाई मेरे सीखण साखण में उसने नु लागन लाग ਜਾਂਦਾ, मैं तो स्टार हो लिया, अपने मन ने की जरूरत है। हर चीज में मतलब सकारात्मक हल निकाल रहे हैं आप। वो ना पढ़े ना फिर म्यूजिक सीखे, उसने तो नु हो जाना, मैं तो गाने लगा, ठीक हो गया, जो भी हो बढ़िया हो, मतलब फुल ऑफ पॉजिटिवनेस है आपके अंदर। हाँ, पूरा सकारात्मक हल निकाल रहे हैं आप सिचुएशंस में। देखो पता है क्या है, मैं तो एक बात मानता हूँ, मैं परमात्मा के ऊपर भरोसा करने आदमी हूँ, ना आप किसी पाखंड पर भरोसा कर दे। परमात्मा का जो गणित है ना, वो इतना सटीक है, इतना सटीक है, सारी दुनिया फार्मूले जितने सूत्र हैं ना, कोई किमें लगा लो, उसका गणित का गसट में ख्याल है। अपने कर्म करो, आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, आप अगर आपके कर्म ठीक है तो। बहुत सही बात है, ठीक है। और ऊंचे भगवान के चाहे कितने लोटे गिरे जाओ, कि मैं करे जाओ, अगर आपके कर्म खराब है ना, तो आगा होगी, भगवान नहीं बचा सकता। अगर गंदा आदमी ना भगवान बचा लेगा ना, फिर भगवान भी गलत है। भगवान तो न्यायकारी है ना, तो न्यायकारी है तो फिर भगवान, आप तो परमात्मा भरोसा करना। तो ये न्याय चल रहा है आपके साथ? हाँ, मेरे ख्याल सही हो रहा है। सही हो रहा है, बैन हो रहा है, कॉन्सर्ट कैंसिल हो रहे हैं, तो सही कितने कितने देखो अच्छे बुरे कर्म भी हुए हैं, कौन को भाई उसका मेरे पे गलत कोई काम हुआ जिंदगी में, जिसका मैंने मेरे कॉन्सर्ट बैन हो रहे, मैं मेरे फैंस के बीच में नहीं जा पा रहा, ठीक है। कितने कितने गलती भी हुई होंगी, मैं को परमात्मा तो भी हर एक चीज़ को परमात्मा सही करे, गलत किसी गल नहीं करता।
तो क्या अपकमिंग कोई कोलैब देख सकते हैं आपके बेटे के साथ में, क्योंकि बहुत प्यार मिला उस रील को? क्या ना कुछ- इस पे कोई नहीं पे उसने अभी कोई प्लान नहीं अभी है? कोई प्लान नहीं है। अभी इसने सीखेगा सीख तो ठीक है, अपने दम पे कि मैं करेगा तो ठीक है। अभी मैं उसने कोई कोलैब नहीं। तो हमारे चैनल के थ्रू आखिरी मैसेज आपके फॉलोअर्स को, आपके फैंस को आप क्या देना चाहोगे? क्योंकि आप बोल रहे हो ना अभी समन्वय की थोड़ी कमी चल रही है, कनेक्टिविटी की कमी चल रही है, तो हो सकता है ये कारण हो। ना जल्दी कनेक्शन हो जाएगा, सारा सौदा परमात्मा ठीक कर देगा। आप उससे दुगनी तिगनी एनर्जी के साथ दोबारा मिलाएं सारे भाइयों थे, और नुए अपना प्यार बनाए रखो, और आपसी जो सामाजिक स्वार्थ जो है, आपसी भाईचारा है, वो बनाए रखो। चलिए, बहुत शुक्रिया मासूम आपका मेरे शो धन्यवाद पर जी। आने के लिए, और अपने दिल की बातें और तमाम वो बातें, क्योंकि आपसे बात करने के बाद में वाकई में मुझे भी वो पॉजिटिव ऑरा आपका फील हो रहा है, वो नेवर गिव अप वाला एक अलग ही बूस्टर मुझे मिला है, मैं ये कहूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी।